13 तारीख को दिल्ली कूच है, ठीक है, बॉर्डर बंद हो चुके हैं। आप मानोगे, आप देखो नेशनल मीडिया पर खोल गए, बिल्कुल बॉर्डर लॉक कर दिए। बड़ी इसने क्या बनाया कि हम अपनी फसल कहीं भी बेच देंगे, ठीक है, इसने ये सिस्टम बना दिया ना। मान ले जयपुर में रेट ज्यादा जीरे का, मैं जयपुर में ट्रांसपोर्ट तो करके ले आऊंगा ही, उतने में ट्रांसपोर्ट दे दूंगा, टोल दे दूंगा। मान ले तेरे 10 किलोमीटर दूर मंडी आ, ठीक है, वहां तो ना 100 रुपए रेट फालतू मिल गया, यहाँ तो ना किसी चीज में भगवावेगा, सुन तो गई है, तो वहां जाकर बेच का आवेगा, बीच में तेरे 2 टोल लग गए, बात बराबर बढ़ गई। इसके अंदर जो आलू निकल गया वो तो पास है, जो इसके अंदर से नहीं निकला वो फैल है, वो फसल कहाँ जाएगी। कौन ऐसा कैंडिडेट है जो पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है? सेंटर सिर्फ देगा तो राहुल गांधी देगा। 13 तारीख को दिल्ली कूच है, ठीक है, बॉर्डर बंद हो चुके हैं। आप मानोगे, आप देखो नेशनल मीडिया पर खोल गए, बिल्कुल बॉर्डर लॉक कर दिए, बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, सीमेंट घेर दिया। यार मतलब एक बात था, जो ये आम पब्लिक है, ये मतलब पाकिस्तानी है यार, सोचने की बात है यार। एक बात मान ले, हम क्या मानना अधिकार नहीं दिल्ली जाने का उनका, मतलब अगर उनसे कोई पूछने वाला हो, हम प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्वक करें। पहले क्या साल का गया, 1-2 साल चलाया हो, ठीक है, कुछ हो या कम से भाई साहब उस टाइम इसने क्या बोला, मैं हर चीज करूंगा जो आपकी डिमांड है, ठीक है। बोलने में और रिटर्न देने में बहुत फर्क है। क्या क्या मांगे हैं? देखो मांगे पहले तो यह है, विशाख है स्वामीनाथन 3 काले कानून भैया वो लागू ही नहीं हुए, ठीक है, वो तो अब आप ये कह रहे हैं 3 काले कानून नहीं तो लागू कहाँ हुए? देखो पता क्या, हमारा मेन तो ये था कि हमें चाहिए एमएसपी, ठीक है। एमएसपी क्यों चाहिए भाई साहब, एक बात बताओ, ये जो हम लेस का पैकेट खाते हैं एमआरपी, ठीक है, मतलब 20 रुपए का खाते हैं हम ये, ठीक है, कितने से पोटैटो है, इसमें कुछ भी नहीं है। और जो किसान मतलब 24 मतलब मैंने इतना पता 24/7 खेत में बढ़िया बचाएगा सारा दिन, आधी बाकी अब तो चला मैं भाई जो उनसे गुम बना के उनके बच्चे हैं, ठीक है, मात्र जो हमारे फादर साहब वहीं बैठे खेती कर रहे, उन पर इतना भी टाइम नहीं है, कि वो कहीं घूमे आ, ठीक है। उसके बाद भी भाई साहब एक बात बताओ आप मुझे, उसके बाद भी मान ले वो ये चीज नहीं देख रहे भाई, हमें तो मतलब मान हमारा रेट तो दे दो, हम ये नहीं कहते भी मान हजारों में चाहिए, लाखों में चाहिए, जो मतलब एक लॉजिक का जो प्रोपेगेंडा बनाया जा सका कि भाई जितना बना कम से कम वो तो दो। इसने क्या बनाया कि हम अपनी फसल कहीं भी बेच देंगे, ठीक है, इसने ये सिस्टम बना दिया। चलो इसकी ये बात सही लगी माना। एक बात बताओ, ये मन्ना मान ले जयपुर में रेट ज्यादा जीरे का, मैं जयपुर में ट्रांसपोर्ट तो करके ले आऊंगा ही, उतने में ट्रांसपोर्ट दे दूंगा, टोल दे दूंगा। नहीं तो ऑप्शन है ना आपके पास इसमें चीज में। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे भाई ट्रांसपोर्ट लग रहा है, तो ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं कि आप यहीं आके बेचें। कृषि कानून हालांकि लागू नहीं हुए, जैसे उस पर चर्चा चली है, तो मैं आपसे ये पूछूं, आप ये कह रहे हो कि साहब ट्रांसपोर्ट लग जाए, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि वहां बढ़िया मिल रहा है तो वहां बेच दो, यहाँ बढ़िया मिल रहा है तो यहाँ बेच दो। आप मेरी समझ नहीं गई बात ना। मान ले यहाँ रेट फालतू हो गया, सुन तो गई मेरी बात। मान ले तेरे 10 किलोमीटर दूर मंडी आ, ठीक है, वहां तो ना 100 रुपए रेट फालतू मिल गया, यहाँ तो ना किसी चीज में भगवावेगा, सुन तो गई है, तो वहां जाकर बेच का आवेगा, बीच में तेरे 2 टोल लग गए, बात बराबर बढ़ गई। बात बराबर पड़ गई। मीडिया में क्या चीज आएगी कि हमने राजस्थान के अंदर इतना रेट कर दिया, यही चीज आएगी मीडिया के अंदर, माना राजस्थान में इतने रुपए क्विंटल रेट कर दिया। अगर ये भी बताओ ना कि जो से वहां से किसान आएगा उनको पैसा कितना मिलेगा। बात वही आ गई ना, आप बात ही नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मान लो मुझे ऑप्शन दे दिया, ठीक है कि साहब मैं अपना माल ले जाके पंजाब में भी बेच सकता हूँ और मैं यहाँ पे बेच सकता हूँ, यहाँ मुझे मिल रहे हैं 2000, वहां मुझे मिल रहे हैं 2400, वहां मुझे मिल रहे हैं 2400, बात समझना। तो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा उतना ही किराया भाड़ा लग गया और 2400 रुपए में मैंने वहाँ बेच दिया, लेकिन मैं उतने पे ही आ गया, मेरा कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरे ऊपर दबाव तो है नहीं ना कि तू जाके पंजाबी बेच गया, यहाँ बेच दो या यहाँ बेच दो। फिर मैं वही तो बात बताना चाह गया, अभी जब वहाँ रेट ही नहीं मिलता, ये रेट का ही तो गोल हो गया। जो एमएसपी है, एमएसपी क्यों मांग रहे हम यार, हम यही तो चीज क्या है भाई, जो एक रेट आ वो रेट तय कर दो भाई, इससे कम ना ले जो, ठीक है। अब क्या होएगा जी, जब जीरिया मंडी में पड़ी वहाँ बारिश आ जा, आड़ती ठावेगा मॉइस्चर आ गया जी, गिल्ली 100, 150, 200 रुपए का टंका ला दे,
ये आड़ती वाली बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, और चूंकि किसान आंदोलन के समय मेरी बात करने का मौका नहीं मिला था, तो मैं आज थोड़ा सा अगर मौका मिला है तो बात कर ही लेते हैं। ये यूथ प्रेसिडेंट है किसान यूनियन के, इनसे बात करो आप। सर इनसे भी कर लेते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि ये अभी बात कही जा रही है कि साहब जो है आड़ती तय करते हैं भाई किसका क्या प्राइस रहेगा, किसका क्या प्राइस नहीं रहेगा। ये आड़ती और ये जो कि सेलर वाले की और आड़ती की मिली भगत होती है, ये जो भी काट लगता है, क्योंकि आड़ती तो अपना पर्चा पूरा काटता है। आड़ती के पास तो पेमेंट पूरी आती है, हमारे पास तो 150 टंका लग के आती है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, कृषि कानूनों में इस चीज का उल्लेख भी था जी कि जो है किसान के पास डायरेक्ट जाके खरीद सकता था, आड़तियों का मामला ही खत्म हो रहा था बीच में से, फिर उसका विरोध क्यों किया गया? वो विरोध इसलिए किया गया क्योंकि अब तो ज्यादा रेट में ले रहे हैं फसलें। उसके बाद वो जैसे कि आलू है, ये कड़ा है, इसके अंदर जो आलू निकल गया वो तो पास है, जो उसके अंदर से नहीं निकला वो फैल है, वो फसल कहाँ जाएगी? प्राइवेट सेक्टर तो ये है, उन्होंने तो ये चीज दे दी, इससे बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। किसान थोड़ी इसके ऐसा साइज के कैसे हो जाएंगे? नहीं साइज वाइज की तो खैर अभी उसमें जैसे कानूनों में तो कोई बात थी नहीं ना। कानून में यही बात है। अब 13 कानूनों में फरवरी ये दिल्ली था, पूछा है। बात सुनिए, कानून में ये था कि आप अपनी फसल किसी को बेच सकते हैं। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उससे तो ऑप्शन मिलता है। जैसे हमारे हरियाणा में पंजीकरण होता है, तो हम अपनी फसल पंजाब नहीं बेच सकते। जो पंजीकरण पे हमारे अड़ती का नाम आता है, सब आता है उसी की दुकान पे। इसीलिए तो नहीं बेच सकते, इसीलिए तो कानून लाया गया था भाई कहीं कानून ये बेचो। नहीं, कानून ये इसलिए जो पंजीकरण हुआ है ना, ये कानून के अंदर ही है। अब पहले पंजीकरण नहीं था, पंजीकरण था, कांग्रेस सरकार थी, कोई पंजीकरण नहीं था, सही दाम मिल रहा था। अब पंजीकरण अब आया ना, क्योंकि भाई इतने क्विंटल निकलेगी तो इतना पंजीकरण इतनी बिकेगी आपकी फसल। अगर फसल ज्यादा निकलेगी उसे कहाँ बेचोगे? उसे हम कहीं बेच नहीं मैं सकते। आपके भाई सब बता गया। उस कानून के अंदर एक चीज और थी, अगर आप ध्यान तो ना देखोगे, ये मान ले जो छोटे जिम्मेदार हैं 2-3 किले वाले, ठीक है, ये मान ले जो प्राइवेट सेक्टर होंगे कुछ टाइम तक तो मान ले वो उनके रख दे, ठीक है, वो कुछ समय बाद उनके नीचे आंदे चले जाते। वो कुछ समय बाद क्या होता उनके साथ, वो जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो उन पर एक किस्म से कब्जा ही कर लेंगे। तो मैं बता उनको जमीन पे कब्जा? हाँ। ये बताइए आप जैसे कुरुक्षेत्र से है, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अभी एक बात चल रही है, 3 महीने बाद में चुनाव आ रहे हैं अपने, क्या लग रहा है कौन बेटर प्रधानमंत्री बनने के लिए है? पीएम मोदी तो है ही है, देखो भाई सामने कौन? ना यह बात ना गलत कर, क्यों पीएम मोदी? भाई साहब लगता है आप भी गोदी मीडिया से हो। मैं आपसे एक चीज पूछूं, हाँ पूछो। पीएम मोदी नहीं है इस समय, कौन है इस टाइम? मैं तो किसी को नहीं मानता। एक मेरे को जो प्रधानमंत्री? नहीं है इस समय देश में। नहीं, प्रधानमंत्री है, जो असली चेहरा मेरे को लगता है ना, वो सिर्फ है योगी, जो यूपी के सीएम है। वो एक है जो भाई सही सुधार ला देगा। यूपी में देखो पहले कितना क्राइम था, क्या था, जो भी था। अब आप यूपी को देखो कहां से कहां पहुंच गया। क्राइम बहुत ज्यादा था वहाँ पर, यहाँ पे तब तक मोदी है ना, तब तक बेरोजगारी वगैरह सब है, कुछ नहीं हो सकता। पिछले राहुल गांधी का तो समझ ही नहीं आता, वो बोल के जाओ उसके बाद वो कहता सॉरी है। ठीक है, सवाल ये है कि मैंने कहा भाई अभी आपके सामने चूंकि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, एक बीजेपी एक कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से वर्तमान में इस समय, बीजेपी की तरफ से नहीं, हो तो हमारे सबके, आप माने चाहे ना माने, पीएम तो हैं नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो विपक्षी हैं उनके भी हैं, जो पक्ष के हैं उनको भी हैं। तो मैंने ये सवाल किया, भाई साहब ने गोदी मीडिया बोल दिया, चलो बात करते हैं आगे। अब मुझे ये बताइए, आपको क्या लग रहा है इस समय कौन ऐसा कैंडिडेट है जो पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है? सेंटर भाई सिर्फ देगा तो राहुल गांधी देगा, नहीं राहुल गांधी नहीं है यार टक्कर में, कहाँ मान रहे हो? राहुल गांधी दिखा दूंगा नहीं, यूथ मिनिस्टर है। ऐसा है भाई साहब, देखो मैं आपसे बात बता गया, मैंने इतना बता, जब से बीजेपी सरकार आई है हमारा देश कम से कम पता नहीं कितने हजार करोड़ और ज्यादा बैड डेब्ट्स में चला गया है। ठीक है, मान ले ये जो आम पब्लिक है इसको इतना नहीं पता, ठीक है, ये है कि जो बस ये रिपब्लिक भारत हो गए, जो ये मतलब कहने का ये जो नेशनल टीवी वाले हैं, ये सिर्फ दिखावा बीजेपी ना, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन हो ठीक है। और अपने वाले ये क्या है, आप लोग भाई साहब ये बहुत बहुत धन्यवाद है ये जो लोकल मीडिया कि कम से कम हम हमारी आवाज लोगों तक पहुंचा गए। भाई बीजेपी के खिलाफ कुछ तो देखो भाई, वो मतलब कहते लोग ना देख नहीं गए। अब राजस्थान के अंदर बीजेपी बना दी, मैं कल वहाँ एटीएम पे खड़ा था, एटीएम पर भाई वो कह गया बीजेपी बहुत बढ़िया है। मैंने कहा एक बात बता भाई, तन्ना पता बीजेपी ने क्या क्या कांग्रेस ने भी कुछ नहीं करा। बोले हमको नुका लड़कियों को फ्री साइकिल दे दिए, लड़कियों को ये दे दिए, नुका लड़कों को कुछ नहीं दिया। अरे यार बेवकूफ लोग हैं, उनको ये नहीं पता लड़कियां भी तो उनकी बहन ही हैं। अगर तो था एक मैया से कुछ भी कर गया, ये तो कुछ दे भी नहीं गया, लूट भी गया, सारा कुछ बेच खाया इसना। कितने चीज प्राइवेट सेक्टर में लिया दिया। ये क्या है, ये जो अंबानी अडानी है, अब